जब वो पागलपन, इसी को तो कहते हैं ना, लोग कहते हैं इसके सर पे तो भूत सवार है। भूत सवार मतलब क्या होता है? उसे कुछ नजर नहीं, उसको हकीकत ही नजर नहीं आती, उसे रियलिटी नजर नहीं आती, उसे सिर्फ एक चीज नजर आती है, मैं और मेरी मंजिल। तब चाहे जो भी टोके, चाहे जो भी रोके, चाहे जो गालियां मारे, चाहे कोई थप्पड़ मारे, दर्द भी नहीं होता, एहसास भी नहीं होता, क्योंकि सिर्फ ध्यान, हमारी सारी इंद्रिय सिर्फ एक चीज पे फोकस्ड होती है। किस पे? अपनी मंजिल पे। Am I right? Yes, sir. Am I right? Yes, sir. Good. So I scored well. So I did well in that. मतलब passion जरूरी है. Passion कैसे बनाना समझ में आ गया आपको? Yes, sir. चलो, this was the first point, if at all you wanted one, right? Now, then life moved on. फिर उसके बाद में आगे पढ़ना शुरू किया. सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया. सेकेंड ईयर में अगेन I did well. हमारे से पहले एक जो बैच थी, सेकेंड ईयर की जो बैच थी, जो हमसे मतलब एक साल सीनियर थे, जो पास हुए थे, 120 लोगों की बैच थी. 120 लोगों में से थर्ड ईयर में कितने लोग गए थे पता है? 36. कितने? 36. मतलब बाकी लोगों का क्या हुआ था? बैक नहीं, ईयर डाउन हो गया था, ड्रॉप लगा था, ड्रॉप है ना, मुंबई में ड्रॉप कहते हैं उसे. आप क्या कहते हैं पता नहीं. वाईडी, ईयर डाउन, ईयर बैक. हमारे यहाँ पे बैकलॉग इसको कहते हैं. केटी लगी तो कितना है? 2 बैक है. राइट. एनीवेज, शब्द अनेक मतलब एक, कि 1 साल और बिताना है. राइट. तो मतलब 120 में से 36 लोग गए थे. सो एज इन सेकेंड ईयर वाज द टफेस्ट. राइट. सेकेंड ईयर वाज द टफेस्ट. तो लोग कह रहे थे भाई कुछ होगा नहीं होगा, पता नहीं. एंड ये फिर सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया, अगेन आया आउटपुट. अच्छा, जो 36 में से जो टॉपर था ना, जो पास होने वाले लोगों में से जो टॉपर था, उसके 61% थे. सो मतलब इट वाज द टफेस्ट ईयर. राइट. एंड आई अगेन, मैंने सेकेंड ईयर को टॉप किया एंड आई स्कोर्ड 80.08. मैंने 1001 मार्क मिले थे मेरे को 1250 में से. सो आई वाज अगेन देयर. राइट. मैंने वो भी कर लिया. और अब लाइफ रंग में आ चुकी थी, जिंदगी रंग में आ चुकी थी कि भाई अब ये बंदा आगे बढ़ेगा. ही विल नेवर लुक बैक, है ना. ही विल नेवर एवर लुक बैक. ये कभी पीछे नहीं हटेगा. जिंदगी में सब चल रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन. एंड देन केम द फाइनल ईयर, अल्टीमेट ईयर, फाइनल ईयर आया. और फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में हुआ यूं, फाइनल जो एग्जाम होती है, सेमेस्टर एग्जाम, उसमें हुआ यूं कि मेरा एक बैंगलोर का कजिन था, उसकी शादी अनाउंस हो गई. तो इस चक्कर में मेरी मम्मी और मेरा भाई बैंगलोर चले गए और पापा रोज ऑफिस जाते थे. तो मैं जब एग्जाम के बीच में 3 दिन का गैप होता था, उसमें मैं दिन भर टीवी देखता था. और अब मान लो कल दोपहर में 1 बजे का पेपर है, तो शाम को 6 बजे हवा टाइट होती थी कि भाई करेगा क्या. अब उठाता था किताब और फिर उसे पढ़ना शुरू करता और दिमाग में घंटी बजने लग जाती. अब क्या करूं. मेरा एक दोस्त था अभिनव, मैं उसको फोन करता, अभिनव पढ़ाई हुई? नहीं यार, सुबह से लेकर बैठा हूँ, एक ही चैप्टर हुआ है. मैंने कहा यार मैं तो अभी शुरू कर रहा हूँ, तेरा तो फिर भी आगे निकल गया. मैं किताब खोलता था और पढ़ना शुरू करता. डन हो गया, एक चैप्टर हो गया आधे घंटे बाद. अभिनव कहाँ पहुंचा? 1.5 हुआ. मैंने कहा मेरा तो एक खत्म भी हो गया. कहते अरे कोई नहीं, तू भी अभी भी पीछे है. फिर 1 घंटे बाद फोन करता, मेरे तो 3 हो गए, तेरे कितने हुए? मेरे 1 ही कंप्लीट हुआ अभी तक, है ना. फिर करते 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 रात तक, जैसे रात तो क्या, सुबह 5 बजे तक जाग के सारा कंप्लीट हो जाता. और फिर उसके बाद मैं 2-3 घंटे सोता, 8:30 बजे उठता, फिर नहा धो के तैयार होने के बाद में फिर से पढ़ना शुरू करता. एक बार फटाफट पन्ने पलटा के रिवाइज कर लेता एग्जाम में जाने से पहले. एंड डन. उसके बाद मैंने किताब नहीं पढ़नी. 12 बज गए घड़ी में, मैंने अभी किताब नहीं पढ़नी. मैं जाऊंगा, नहाऊंगा, आऊंगा, भगवान के सामने हाथ जोड़ूंगा और भगवान से बात करूंगा. मैंने कहा भगवान जी देखो, आपने भी देखा है मैंने कितनी मेहनत करी है कल पिछले 24 घंटे में, 24 या 12 घंटे में. उनसे बात करता मैंने कहा देखो यार, आपने देखा है मैंने कितनी मेहनत करी है, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना. देखो मेरा रिवाइज भी हो गया है, ऐसा नहीं मैं एक बार पढ़ के जा रहा हूँ सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, मैंने रिवीजन भी कर लिया है, बस देख लेना आप. तो कहते ठीक है चल जा वत्स, पेपर लिख कर आ. तो कहते फिर मैं पेपर लिखने जाता और कोई वहाँ पे मेरे को नहीं पढ़ना. मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब एग्जाम जा रहा हूँ और मैं किताब लेके जा रहा हूँ. लोग नहीं होते एग्जाम के बाहर में भी पढ़ रहे होते, जबरदस्ती का रिवीजन कर रहे थे. मैंने कहा नहीं. कोई मेरे को पूछने आता, मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं पढ़ना. मेरे को सिर्फ अपने आप को, पूरे जर्नी में मैं अपने आप को सिर्फ समझाता, विशाल तेरी बहुत पढ़ाई हो गई है, मस्त जाने वाला है तेरा पेपर, डोंट वरी अबाउट इट. दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू डू. मतलब ऐसा दिमाग में कभी कभी ऐसे कोने में एक आधा फॉर्मूला, सबसे टफेस्ट फॉर्मूला आता था, लेकिन फिर भी मैं सोचता नहीं था उसके बारे में. मैंने कहा नहीं, नाउ इट्स नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट इट. द मोमेंट इट विल बी आस्क्ड इन माय क्वेश्चन पेपर, आई विल थिंक अबाउट इट. बिकॉज इफ यू थिंक अर्लियर देन दैट, कंफ्यूजन, अरे थीटा था कि क्या था. जबरदस्ती. और फिर किताब खोल के देखते हैं, और जब अगली बार किताब खोल के देखते हैं, बचा हुआ सारा कॉन्फिडेंस ढेर हो जाता है आपका.
राइट। तो मैं कभी पढ़ता है पेपर आने दो, क्वेश्चन पेपर आने से पहले क्या आएगा कैसा आएगा, मैंने कहा नहीं, बस पेंसिल टक 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 कर रहे हो, फिर जैसे ही आ गया फिर पहले क्वेश्चन से कभी ऐसा पूरा खोल के देखा कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं, स्टार्ट वन बाय वन, है ना, और फिर पेपर लिखता। कहने का तात्पर्य क्या है, आप मेहनत बहुत कर लो लेकिन अपने मेहनत पे यकीन भी करो, अपनी मेहनत पे विश्वास भी करो। लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन बहुत बड़े डाउट में होते हैं, डाउटफुल होते हैं, तो कोई मतलब नहीं। आप अपनी मेहनत की बेइज्जती कर रहे हो अगर आप डाउटफुल हो तो। नहीं लगता, पूरे दिन लगा दिया आपने, पूरी मेहनत कर दी आपने, और उसके बाद में सोच रहे हो मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि, होपफुली क्यों बोले? आपने कहा था होपफुली आई विल बी सक्सेसफुल, आपने नहीं, आपने बोला था होपफुली हमारा ग्रुप हैज बीन डूइंग वेल, होपफुली इट विल स्टार्ट डूइंग वेल अगेन, होपफुली विल बी द फास्टेस्ट ग्रुप, होपफुली। व्हाई होप? You should know it that my group is going to be the fastest group. I know this, right? Rather than thinking this way, you should know it. Don't think about it this way. विश्वास करो, अपनी मेहनत की इज्जत करो, विश्वास दिखा के कि मैंने बहुत मेहनत करी, मेरे को मिलेगा। नहीं मिला तो भी क्या है, फिर आप बोलोगे नहीं मिला तो सब ठीक है ना, नहीं मिले तो उदास मत हो जाओ, फिर से मेहनत करो और फिर विश्वास करो कि इस मेहनत से होगा। मुझे एक बात बताओ, आपने यहाँ पे किला रखा हुआ है, आपको यहाँ पे कील लगानी है और आप क्या इसको फूंक मार के अंदर जाएगा क्या? नहीं, हथौड़ा मारना पड़ेगा। हथौड़ा मारते हो तब विश्वास करते हो ना सर कि नहीं, हथौड़ा नेल के हेड पे ही लगेगा, उंगलियों पे नहीं लगेगा। होता है कि नहीं होता? और जो बहुत डरा सहमा रहता है, जो हथौड़ा नहीं घुमा पाता, जिसको विश्वास नहीं होता, उसका कील कभी अंदर जाता है क्या? नहीं जाता ना। So after taking the position, after doing all the efforts, all the hard work, you need to believe that it can be done. आपको विश्वास होना चाहिए कि ये हो सकता है। तो that's what I did. फिर बट ये हो गया फाइनल ईयर में, मेरी मस्ती थी, ऊपर वाले ने थोड़ा सा आशीर्वाद दिया, थोड़ा सा श्राप भी दिया। I was expected to be the gold medalist in महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में से मेरा टॉप 1 रहूंगा और मेरा गोल्ड मेडल मेरे को मिलेगा, ये एक्सपेक्टेड था। मेरे सारे होपफुल थे, HOD सब होपफुल थे, बट आई लेट देम डाउन। और मैं मेरे क्लास में से मेरा 2nd रैंक आया, महाराष्ट्र में से मेरा 15th रैंक था। माय पेरेंट्स वर ओके, पहले तो कुछ भी नहीं करता था, कुछ तो आया इसका अच्छा नंबर, ठीक है, बट बात बहुत लोगों को बुरा लगा। मैंने कहा यार छोड़ो यार, गलत हो गया मेरे साथ में। एंड देन महाराष्ट्र में सबसे टॉप मोस्ट कॉलेजेस में 3 कॉलेजेस आते थे। पहला था VJTI, दूसरा था पुणे का COEP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, और तीसरा था SPC। और उसमें से जो VJTI और COEP था, they were the prominent colleges after IIT. I never tried for IIT. You should know what your limit is, right? I knew it. Why should I waste my time out there? I never wanted to be a scientist here. So I decided, मैंने कहा नहीं यार चलो करते हैं। और मैं वहाँ पे गया, मेरे को VJTI में एडमिशन नहीं मिला। VJTI was the dream for me because मेरे डैड वहाँ से पास आउट है, तो मेरे को था कि यार मेरे को VJTI से करना है। और मेरे सामने वो जो कैप राउंड होता है ना, वो 3 ऑटोनोमस होने की वजह से उनका अलग हो गया था। जो 3 लोग थे ना आगे में, 2 लोग या 3 लोग थे, तब खत्म हो गया, सीट खत्म हो गई। एंड आई फेल्ट वेरी बैड। मैंने वापस आ गया, नागपुर वापस आ गया। अब मेन कैप राउंड बाकी था। मैंने कहा बचा क्या है जिंदगी में, ये 2 कॉलेजेस में नहीं मिला, तो आई फेल्ट वेरी बैड अबाउट इट। मैंने कहा सब बुरा ही हो रहा है मेरे साथ में, अच्छा कुछ हो ही नहीं रहा है ना, मेरे साथ सारा बुरा ही हो रहा है। और बुरा हुआ, और फिर मैंने ऑप्शन फॉर्म भरना था। मैंने ऑप्शन फॉर्म पे विठल जी ऐसे भरा था, मैंने ऑप्शन भरने होते, मैंने पहला ऑप्शन डाला था SPC सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, 2nd ऑप्शन डाला था मैंने वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तीसरा डाला था DY पाटिल पुणे, चौथा डाला था कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद, और 5वां ऑप्शन डाला था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। चारों 5 महाराष्ट्र के कॉलेजेस थे। पॉइंट टू बी नोटेड, 5 में से 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस थे जिनकी फीस 24,000 थी। मतलब फीस वॉज दी क्राइटेरिया, राइट, was the criteria. And then 3rd कॉलेज जो मैंने DY पाटिल पुणे डाला था वो प्राइवेट था, लेकिन उसकी फीस कम थी, 29,000 या 31,000 थी। मैं चाहता था पुणे का MIT VIT कितना फेमस है, आपके दोस्त लोग तो पढ़ते ही होंगे, लेकिन उसकी फीस 70-80,000 90,000 रुपए थी। तो मेरे को पता था मैंने ये नहीं करना। मेरे को आई ऑलवेज बिलीव कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता है। मैं पापा मम्मी मेहनत करते हैं तब जाके ये पैसा आता है, तो हमें इसको बर्बाद नहीं करना है। वॉज वेरी कॉशियस अबाउट इट एंड सब कुछ प्लानिंग थी। एंड देन मुंबई आया, ठीक है, मुंबई में मेरी एडमिशन हुई। मुंबई में एडमिशन हुई। अब देखो एडमिशन हुई तो SPC कॉलेज में मिल तो गया एडमिशन, लेकिन प्रॉब्लम है था कि डिप्लोमा वालों की एडमिशन इतनी लेट हुई थी कि जब तक हॉस्टल फुल हो चुका था। एक तो डायरेक्ट 2nd ईयर वालों को हॉस्टल रेयरली मिलता है ना, तो वहां पर आया। और मुंबई जैसा शहर बाहर रहना मतलब कितना महंगा है। आप सोचो, बड़े मुश्किल से हम 2 लोग आए थे मेरे कॉलेज में से,
बड़े मुश्किल से हॉस्टल तो मिला ही नहीं, फिर फाइनली एक 250 स्क्वायर फीट का फ्लैट हमने रेंट आउट किया। 5,000 रुपए रेंट था उसका, 250 स्क्वायर फीट का 1 रूम किचन, राइट। ये जितना आप बैठे हो ना, इतना सा बॉक्स बना लो यहाँ से लेके यहाँ तक का, दैट इज 1 रूम। एंड इसमें एक्सटेंडेड दिस मच वाज द किचन एंड वॉशरूम एंड ऑल, राइट। उतना 250 स्क्वायर फीट, 5,000 रुपए रेंट था उसका और 2,500 रुपए पर हेड आ रहा था। जिस दिन वहां पर पापा ने वो करा के दे दिया फ्लैट के, तो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने समझी कि नहीं यार बेटे को पहले सेटल करके अपन वापस जाएंगे नागपुर। तो 2-3 दिन रुक के पापा ने ढूंढ डांड के मेरे को ये करवा के दिया और पापा चले गए। जिस दिन पापा गए ना नागपुर, उस दिन मेरे को बहुत बुरा लगा। जिस दिन उस फ्लैट में शिफ्ट हुआ था, आई फेल्ट वेरी बैड, आई फेल्ट वेरी सैड, मतलब रोने की कगार पे आ गया था। क्यों? क्योंकि पिछले 20 सालों से हम जिस घर में रह रहे थे, किराए के घर में नागपुर में रहते थे, उस घर का रेंट, जहाँ पे हम 4 लोग रहते थे, उस घर का रेंट 2,300 रुपए था। और मैं अकेला 1.5 साल जो मुंबई में रह रहा था, वो अपने आप के लिए 2,500 रुपए खर्च रहा था। और मेरे को पता था कि पैसे की वैल्यू क्या है। मेरे को पता था कि अभी 24,000 अगर मेरे कॉलेज की फीस भी भरनी है तो 24 में से 4 तो जम हो जाएंगे इकट्ठा, लेकिन 20 कहाँ से आएंगे, इसका सवाल था, राइट। इतना बेवकूफ नहीं था या इतना नादान नहीं था, उम्र इतनी हो चुकी थी कि घर में क्या चल रहा है, कैसा माहौल चल रहा है, हल्का हल्का आइडिया तो आ ही जाता है, राइट। सो वाज देयर, आई अगेन फेल्ट वेरी सैड, बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यार चलो ये भी गया। एंड देन सडनली व्हाट हैपेंड, और फिर एक मेरा दोस्त आया रहने के लिए वहां पर। हम 2 लोग रह रहे थे। एक बंदा था जिसको हॉस्टल से निकाल दिया था और वो हमारी हेल्प मांगने के लिए आया कि यार मैं रह सकता हूँ क्या आप लोगों के साथ में। मैंने कहा चल ठीक है यार आ जाओ, रेंट शेयर करना पड़ेगा। मैं वाज इनटू इट कि मतलब रेंट अपना बच जाए, थोड़ा सा और बच जाए। आई वाज टोटली कंजूस तो कंजूस, जो बोलना है समझ लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पैसा बचाने में क्या शर्म, राइट। पैसा, द मनी सेव टुडे इज द मनी अर्न टुमारो। अभिषेक दुआ जी बोलते ही ना, मनी अर्न टुडे इज द मनी सेव टुडे इज द मनी अर्न टुमारो, राइट। तो पैसा बचाओ। मैंने कहा पैसा तो बचना चाहिए, तो मैंने उसको बुला लिया। किस्मत देखो सर, किस्मत देखो, वो तीसरा बंदा जो आया ना, ही वॉज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू ईबीएस, राइट। ही वॉज द वन, उसने मेरे को ईबीएस दिखाया। अब सोच के देखो, अगर मेरी हॉस्टल में एडमिशन नहीं होती, हॉस्टल में एडमिशन हो जाती, तो क्या मेरी उससे मुलाकात होती? तो क्या वो मेरे को ईबीएस मिलता? नहीं मिलता। तो मतलब जो होता है